हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंको की शादी तियांग से हो गए, लेकिन तियांग ने कभी जंको को मुड़ कर भी नहीं देखा, क्योंकि तियांग को जंको पसंद नहीं है। जंको तियांग को इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि जंको गाँव से आए हैं और तियांग को गाँव वाले लड़के बिल्कुल पसंद नहीं। उसको तो स्मार्ट जिमिन जैसा लड़का पसंद है, जो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और बहुत ही सेक्सी लगता है। लेकिन जंको तो बहुत ही ज़्यादा सीधा साधा है। तियांग को ऐसे लड़के पर कोई इंटरेस्ट नहीं। तियांग ने बस इसलिए जंकुक से शादी कर लिया क्योंकि उसकी दादी माँ जंकुक को तियांग की हस्बैंड बनाने के लिए मरे जा रहा था, और वो तियांग के साथ जंकुक की शादी करवाने के लिए खुद तियांग से कहा, तो तियांग मना नहीं कर पाया और जंकुक से शादी कर लिया। शादी के पहली रात में जब जंकुक तियांग का इंतजार कर रहा था, तियांग जैसे रूम में एंटर किया, जंकुक बहुत ही शाई हो रहे थे। वो बहुत ही घबरा रहे थे। उसको लगा तियांग उसके नज़दीक आएगा और पता नहीं क्या क्या होगा। उसने बहुत सारे सपने समझे थे, लेकिन तियांग उसके पास नहीं आकर बैठते हैं। वो जाकर सोफे में लेट जाते हैं और जंकुक को देखता भी नहीं। जंकुक बहुत ही उदास हो गए। नेक्स्ट डे तियांग ने सुबह जैसे जंकुक को देखा, उसने कह दिया, देखो मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जितना हो सके मुझसे दूर रहना और मेरे सामने मत आना। जब मैं घर में रहता हूँ तुम इस रूम से बाहर ही रहना, और जब मैं इस रूम से बाहर निकल जाऊंगा तब रूम में आना। लेकिन जंकुक ने तो तियांग की फोटो देखकर ही उससे प्यार कर बैठा था और पता नहीं क्या क्या सपने समझे हुए थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं हुआ। अचानक तियांग ने उसके दिल के हजारों टुकड़े कर दिए और जंकुक बुरी तरह से टूट गया। और आज तक तियांग ने कभी जंकुक से सीधे मुंह बात भी नहीं किया। एक दिन ऐसा हुआ कि जंकुक बहुत ही बीमार थे। उसको बहुत ही फीवर हो गया था। वो बिस्तर पर लेटा हुआ था। वो उठ भी नहीं पा रहे थे। तियांग रूम में इंटर करने वाला है। जंकुक ने जैसे तियांग की पैरों की आवाज़ सुना, वो जल्दी से उठने लग जाता है, लेकिन उसकी बॉडी गिव अप कर रहा था। वो उठ भी नहीं पा रहे थे, लेकिन तियांग के आने से पहले वो रूम से बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन तियांग रूम के पास आ ही गया था। जंकुक रूम से बाहर नहीं जा पाया और वो बेड के नीचे जाकर चुप जाता है ताकि तियांग उसको ना देख सके और तियांग को गुस्सा ना आए। तियांग रूम में आकर बेड पर बैठ जाते हैं और वो जिमिन से बातें कर रहा था। जिमिन तियांग से कहता है, तियांग तुम उसको डिवोर्स कब देने वाले हो? मैं तुमसे शादी करने के लिए मरे जा रहा हूँ। तियांग ने कहा, जिमिन मैं भी तुमसे शादी करना चाह रहा था क्योंकि मुझे पता है तुमसे ज़्यादा सेक्सी और कोई हो ही नहीं सकता है। जिमिन ने कहा, तियांग तो तुम मुझसे कब शादी करने वाले हो? प्लीज़ उस गवार को डिवोर्स दे दो और मुझसे शादी कर लो। तियांग ने कहा, तुमने सही कहा, वो एक नंबर का गवार है और मैं उससे प्यार भी नहीं करता हूँ और नहीं शादी करने वाला था। वो तो दादी माँ ने कहा इसलिए करना पड़ा। मैं तुमसे ही शादी करूँगा जिमिन। जिमिन ने कहा, ठीक है तियांग, तुम जल्दी से मुझसे मिलने आ जाओ, मैं तुमसे मिलने के लिए पागल हो रहा हूँ। तियांग कहता है, मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता हूँ तो क्या हुआ, तुम तो मुझसे मिलने आ सकते हो ना, तुम मेरे घर आ जाओ। जिमिन ने कहा, अगर मैं तुमसे तुम्हारे घर मिलने आ जाऊंगा तुम्हारी दादी माँ गुस्सा तो नहीं करने वाला है तियांग? तियांग ने कहा, मैं संभाल लूंगा, तुम आ जाओ। जिमिन ने कहा, ठीक है। तियांग वो अपने सूट निकालता है कपड़े चेंज करने के लिए। वो कपड़े चेंज कर ही रहा था, उसके हाथ से टाई नीचे गिर जाता है। वो जैसे नीचे होकर टाई उठाने लगता है, उसने जंको को बेड के नीचे देखा। तियांग को गुस्सा आ गया और वो बहुत ही चिल्लाने लग गया, लेकिन उसने देखा जंको कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो फिर तियांग ने जंको को बेड के नीचे से बाहर निकाला और उसको बेड पर लेटा दिया और जंको को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जंको होश नहीं आ रहे थे। तियांग ने जंको के होठों पर किस कर लिया बिना सोचे ही और उसको होश में लाने की कोशिश किया। उसको लगा शायद तियांग अगर जंको को किस करेगा तो वो होश में आ जाएगा, जैसे कि फिल्मों में होते हैं, लेकिन जंको होश में नहीं आ रहे थे। तियांग ने दोबारा से उसको किस किया। आप बहुत ही डीप और लॉन्ग किस कर रहे थे, उसको सांस भी दे रहे थे। अचानक जंको खांसने लग जाता है और तियांग ने देखा कि जंको की बॉडी बहुत ही गर्म है। तियांग की शोल्डर पर किसी ने हैंड रखा। तियांग ने जैसे पीछे मुड़ा तो उसने देखा कोई और नहीं वो जिमिन है। जिमिन ने तियांग को गुस्से में कहा, तियांग तुमने ऐसा करने के बारे में सोचा भी कैसे? तुमने इस गवार को किस किया? तियांग ने कहा, वो जिमिन तुम मेरी बातों को समझने की कोशिश करो, वो बेहोश हो गया था। जिमिन ने कहा, मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं। देखो तुमने उसको किस किया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, एक बार नहीं 2 बार किया है तुमने, और इतना लॉन्ग और डीप होते जा रहा था। मुझे भी बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रहा था। इतने सालों में तुमने मुझे कभी किस करने के बारे में नहीं सोचा है और तुमने इसको एक पल में ही किस कर दिया। तियांग तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे ना, इतने दिनों से तुम उसके साथ थे और पता नहीं क्या क्या, और तियांग तुमने मुझे धोखे में रखा।
अब से तुम मुझसे नहीं मिलने आओगे और न ही मैं तुमसे मिलने आऊँगा। तुमसे तो अच्छा यूंगी है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए उसको छोड़ दिया। मुझे लगा तुम ही मेरे लिए बेस्ट हो, लेकिन त्यांग तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे। जिमिन यहाँ से जाने लगा। त्यांग उसके पीछे जाने लगा था। त्यांग की दादी माँ आ जाते हैं और कहता है क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो। जंगकुक बेहोश पड़ा हुआ है। उसको होश है लेकिन उसकी बॉडी में फीवर है। तुमने देखा है ना, तुम अपने हस्बैंड को छोड़कर किसी और लड़की के पीछे जा रहे हो त्यांग। तुम्हें शर्म आना चाहिए। त्यांग ने कहा दादी माँ, आप मुझे और कितना शर्मिंदा करने वाले हो। आपकी वजह से मैंने जंगकुक से शादी किया, जबकि मैं उससे प्यार भी नहीं करता हूँ, फिर भी मुझे उससे शादी करना पड़ा। और आप मुझे अब ये सब कुछ बोल रहे हो। मैं और क्या करूँ आपके लिए। दादी माँ ने कहा त्यांग, तुम अपने हस्बैंड होने की जिम्मेदारी को निभाओ। तुम्हें अपने हस्बैंड होने का जिम्मेदारी निभाना चाहिए। तुम इससे पीछे नहीं हट सकते हो त्यांग। त्यांग ने कहा लेकिन दादी माँ, मैं जिमिन से शादी करना चाह रहा था। दादी माँ ने कहा तुम जिमिन से शादी करना चाह रहे थे। जिस लड़के ने तुम पर भरोसा नहीं किया, तुम उससे शादी करने वाले हो। त्यांग ने कहा दादी माँ, उसको गलतफहमी हो गया है, मैं उसको समझा दूंगा। दादी माँ ने कहा उसको समझाने के अलावा भी तुम्हारे पास बहुत सारे काम हैं। तुम्हें जंको का ध्यान रखना चाहिए। देखो, जंको को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर जंको को कुछ हुआ ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम उसे कैसे ठीक करोगे ये तुम पर डिपेंड करता है। मैं तुम पर छोड़ता हूँ। ये कहते दादी माँ नीचे चले जाते हैं। और यहाँ पर त्यांग को जंको का ध्यान रखना है या फिर जिमिन के पास जाना है, वो नहीं समझ पा रहे थे। फाइनली त्यांग ने डिसाइड किया उसको जंको को ठीक करना पड़ेगा। दादी माँ ने कहा तुम वो टाल नहीं सकता है। त्यांग बहुत देर तक जंको को पट्टी करता है। उसके बाद उसके लिए दालियाँ बनाकर लाता है। उसका अपने हाथों से खिला रहा था। धीरे धीरे जंको बेहतर फील कर रहे थे और त्यांग से कहा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। तुम्हें और तकलीफ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जंको उठकर बैठ भी नहीं पा रहे थे। जंको गिरने ही वाला था तो त्यांग ने उसको पकड़ते हुए कहा बस बहुत हो गया। किसने कहा तुम्हें खुद से उठने की। हाँ, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। जंकुक ने कहा क्या मतलब है। त्यांग ने कहा मेरा कहने का यही मतलब था। तो दादी माँ मुझे नहीं छोड़ते, क्योंकि उन्होंने ही कहा मुझे तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, वरना वो मुझे जान से मार डालेगा। जंकुक ने कहा तो तुम दादी माँ की वजह से मेरा ध्यान रख रहे हो। त्यांग कहता है और नहीं तो क्या। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे वजह से जिमिन ने मुझे गलत सोच लिया, मैं तुम्हें बचाने के लिए। तो जंकुक कहता है हाँ मुझे पता है और मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा है। त्यांग ने कहा क्या तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा है। जंकुक कहता है हाँ, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। तुम जाकर जिमिन को समझा लो, वो समझ जाएगा। वो तुमसे प्यार जो करता है। त्यांग ने कहा कहाँ जा पाया। दादी माँ ने मुझे जाने ही नहीं दिया और तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कह दिया। मैं उसे कुछ दिनों से नहीं मिल पाया क्योंकि दादी माँ ने मुझे बाहर जाने से मना कर दिया। जंकुक कहता है ठीक है, मैं दादी माँ को समझा दूंगा। तुम जाकर जिमिन से मिल लो। त्यांग कहता है क्या तुम इसकी जिम्मेदारी लेते हो। जंकुक ने कहा हाँ, मैं दादी माँ को संभाल लूँगा, तुम जाओ। त्यांग कहता है ठीक है, मैं जाकर जिमिन से मिल लेता हूँ। और इसके बाद त्यांग जिमिन से मिलने चले जाते हैं। यहाँ पर जंकुक वो दादी माँ को समझा रहा था प्लीज़ दादी माँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। मेरी शादी त्यांग से हो चुकी है और शादी के 1 मंथ पूरा भी हो चुके हैं, लेकिन त्यांग ने मुझे कभी मुड़कर देखा भी नहीं। वो मुझसे प्यार करना तो दूर की बात है, वो मुझे पसंद भी नहीं करता है। तो हम दोनों साथ में कैसे खुश रह सकते हैं। आपको अगर त्यांग को खुश देखना है और मुझे खुश देखना है तो त्यांग की शादी जिमिन से करवाना होगा। दादी माँ ने जंकुक से कहा अगर त्यांग की शादी जिमिन से हो जाता है तो त्यांग और जिमिन बहुत ही खुश हो जाएगा। उन दोनों की लाइफ तो सेटल हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा क्या, तुम तो नहीं खुश होने वाले हो क्योंकि तुम तो त्यांग से प्यार करते हो ना। जंकुक ने कहा दादी माँ, ऐसी कोई बात नहीं। मैं त्यांग से प्यार करता हूँ तो क्या हुआ। प्यार करने का मतलब तो ये नहीं है ना कि हम जिसे प्यार करते हैं उसी को ही अपना बनाना पड़ता है। उसको किसी और के साथ अगर खुश देखने को मिलता है उसी को भी तो प्यार ही कहता है ना। दादी माँ ने कहा मैं ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता हूँ। तुम्हें अपने हस्बैंड को अपनी ओर खींचना चाहिए और तुम हो कि किसी और के पास भेज रहे हो। जंकुक, तुम बहुत ही गलत कर रहे हो। जंकुक ने कहा दादी माँ, मैं जिससे प्यार करता हूँ वो अगर किसी और के साथ खुश है तो मुझे भी उसकी खुशी देखकर खुश होना चाहिए और आपको भी यही करना चाहिए। दादी माँ प्लीज़ मेरी बातों को मान लीजिए। दादी माँ ने कहा जंकुक, लेकिन जंकुक ने कहा दादी माँ, अगर त्यांग मुझसे प्यार करता ना या फिर वो मुझे थोड़ा सा भी पसंद करता, वो कभी भी किसी और से शादी नहीं करेगा। देखना, वो मेरे पास ही लौट कर आएगा। जंकुक बहुत ही मुश्किलों के साथ दादी माँ को राजी करता है त्यांग और जिमिन की शादी के लिए। जैसे ही त्यांग घर पर आ जाता है दादी माँ ने त्यांग से कहा
जिमिन को घर पर बुलाओ। तियांग ने कहा, क्या? लेकिन आप तो जिमिन के घर आने से गुस्सा हो जाते हो ना, तो उसको घर बुलाने के लिए क्यों बोल रहे हो दादी माँ? दादी माँ ने कहा, तियांग, क्योंकि मैं तुम्हारी और जिमिन की शादी करवाना चाहता हूँ। तियांग बहुत ही शौक होकर कहता है, क्या? लेकिन मैंने तो दादी माँ ने कहा, तुमने तो क्या? तुमने हमेशा जिमिन से शादी करने का फैसला किया है ना, तो मैं भी यही करने वाला हूँ और मैं देखना चाहता हूँ तुम जिमिन के साथ कितना खुश रह पाते हो। तुमने जंगकोक को चोट पहुंचाया। जंगकोक तुमसे प्यार करता है, लेकिन तुम उसकी कदर ही नहीं कर पाए और न ही तुम जंगकोक के प्यार को कभी समझ पाओगे। उसी ने मुझे राजी किया है तुम्हारी और जिमिन की शादी के लिए। तियांग ने कहा, लेकिन दादी माँ, मैं जिमिन से। तो दादी माँ ने कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। जिमिन को घर बुलाओ और डेट फिक्स करो और जितनी जल्दी हो सके शादी कर लो, ताकि जंगकोक को आज़ादी मिल जाए और वो हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। तुम उसको इस घर से जाने के लिए नहीं कहोगे। तुम्हें जिमिन के साथ रहना है तो रह सकते हो, और अगर जंगकुक यहाँ से जाने का फैसला कर लिया, मैं भी उसके साथ इस घर से चला जाऊंगा। तियांग ने कहा, दादी माँ। दादी माँ ने कहा, कुछ भी नहीं। तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगे आपसे। तुम्हें जो भी करना है तुम जिमिन के साथ ही करना। तुम जंगकुक और मुझसे दूर रहना। ये कहते दादी माँ अपने रूम में चले जाते हैं। तो फिर टाइम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आज जिमिन और तियांग की एंगेजमेंट होने वाला है। बहुत बड़ी पार्टी रखा गया। तियांग, वो बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे थे। जिमिन के साथ एंगेजमेंट होने वाला है, लेकिन वो ड्रिंक कर रहा था और वो बहुत ही सैड लग रहे थे। जंगकुक यहाँ पर नहीं दिख रहा था। तियांग जंगकुक को ही ढूंढने जा रहे थे। जंगकुक वो अपने रूम में था और तियांग जंगकुक को ढूंढते ढूंढते रूम में चले जाते हैं। जंगकुक अपने बेड पर लेटे हुए रो रहा था। तियांग जंगकुक के पास जाते हैं और उसको रोते हुए देख लेता है। अचानक तियांग ने अपनी कोट उतार दिया और जंगकुक को किस करने लगा उसकी गर्दन पर। जंगकुक ने जैसे अपनी गर्दन पर गीला सा महसूस किया, उसको महसूस हुआ कि कोई और नहीं, उसके ऊपर कोई उसको किस कर रहा है। लेकिन कौन है वो? जंगकुक अंधेरे में कुछ देख नहीं पा रहे थे। उसने उसको हटने के लिए कहा, लेकिन तियांग जंगकुक को और भी कस के पकड़कर उसको किस कर रहा था। जंगकुक ने कहा, कौन हो तुम? चलो हटो मेरे ऊपर से। तुम क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? देखो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें क्या लगा कि मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया, इसके लिए तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो? देखो मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तियांग अचानक जंगकुक को पलटकर उसके होठों पर किस करने लगता है, इससे पहले कि जंगकुक तियांग की फेस देख सकता, क्योंकि जंगकुक तियांग को किस करते हुए तो देख रहा था, लेकिन उसके फेस के ऊपर उसके बाल आए हुए थे और तियांग की फेस नहीं दिख रहा था। तियांग जंगकुक के होठों पर लगातार किस किए जा रहे थे। तियांग जंगकुक की लिप को छोड़ने के बाद उसकी गर्दन पर आ गए और फिर से उसके गले पर बहुत ही गहरा लाभबट बनने लग गए। जंगकुक तियांग को हटाने की कोशिश कर रहा था और उसे बोल रहे थे, कौन हो तुम? क्या कर रहे हो? देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। मैं सिर्फ तियांग से प्यार करता हूँ और तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। अगर मेरे साथ कोई ऐसा कर सकता है तो वो तियांग है और कोई ऐसा नहीं कर सकता है। मैं तुम्हें भी ऐसा नहीं करने दूंगा। जंगकुक उसको ऊपर से हटाने की कोशिश कर रहा था। अचानक जंगकुक ने देखा तियांग की फेस में से वो बल थोड़ा सा हट जाते हैं और उसकी फेस साफ दिखाई दे रहा था। अंधेरे में भी जंगकुक ने तियांग को पहचान लिया। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आज तो तुम्हारी एंगेजमेंट होने वाला है ना। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम तो जिसको पसंद करते हो उसी के साथ ही तुम्हारी शादी होने वाला है, तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तियांग ने जंगकुक की लिप पर फिर से किस कर लिया और उसने बहुत देर तक उसको किस किया। तियांग के मुंह से शराब की बदबू आ रहा था। जंगकुक समझ जाता है कि तियांग बहुत ही ड्रंक है और वो नशे की हालत में ये सब कुछ कर रहा है। इसलिए जंगकुक ने तियांग को रोकने की कोशिश किया, लेकिन जंगकुक तियांग पर बहुत ही हेवी हो रहा था और तियांग ने जंगकुक के साथ बहुत ही तक क्लोज हो गए। और जैसे ही 2 घंटे बाद तियांग जंगकुक के ऊपर सो गए थे। पूरी रात ऐसे ही बीत जाते हैं। दोनों बहुत ही ज़्यादा नज़दीक थे। नेक्स्ट डे सुबह को जंगकुक वो फ्रेश होकर नीचे आ जाते हैं। तियांग भी सो रहा था। तियांग कुछ घंटे बाद जैसे ही वो नीचे आ जाते हैं, वो जंगकुक को देख रहा था। जंगकुक ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। जंगकुक को पता है तियांग ड्रंक था, उसको कुछ याद नहीं होगा, इसलिए जंगकुक भी तियांग को नहीं बताना चाहता है। जिमिन सुबह सुबह तियांग से मिलने आ गए और तियांग को देखते ही कहा, तियांग तुमने कल अच्छा नहीं किया। तुमने ऐसा करने के बारे में सोचा भी कैसे? तुम मेरे एंगेजमेंट के दिन पर कहाँ गायब हो गए थे? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा और तब जाकर मुझे पता चला तुम जंगकुक के साथ तुम जंगकुक के रूम में थे। तुम क्या कर रहे थे उसके साथ? बताओ मुझे। अब तुम क्या कहोगे? तब तो तुमने कहा था उसको बचाने के लिए किस किया था, और कल रात जो हुआ है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? तियांग ने कहा, जिमिन। जंगकुक ने जिमिन को रोकने की कोशिश किया और कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तियांग ने कहा, जंगकुक झूठ बोलना बंद करो।
मुझे याद है मैंने क्या किया है और मैं इसको डिनाई नहीं करूँगा। और जो कुछ भी किया है मुझे पता है मैं ड्रंक था, लेकिन मैंने सब कुछ जानबूझकर किया है क्योंकि मुझे ऐसा करना था। जंगकुक बहुत ही शौक हो जाता है। उसकी आंखों में से आंसू गिर रहा था क्योंकि जंगकुक को समझ में नहीं आ रहा था आखिर त्यांग चाहता क्या है, वो क्या करने वाले हैं। त्यांग ने जिमिन से कहा, जिमिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैंने तुमसे कभी नहीं कहा, लेकिन मुझे लगा तुम ही हो जो बहुत ही सेक्सी हो और मुझे तुमसे शादी करना चाहिए। तुम्हें मेरे लिए परफेक्ट हो, लेकिन अब मुझे लगता है मैं गलत था। तुम चाहे कितने ही सेक्सी और कितना ही स्मार्ट क्यों ना हो, लेकिन मेरे लिए जंगकुक ही मेरे परफेक्ट मैच है जो मेरी दादी माँ ने मेरे लिए ढूंढा है। और मैं जंगकुक के साथ ही रहना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं मैं जंगकुक के लिए फील करता हूँ। अब मैं जंगकुक के बिना नहीं रह पाऊंगा। मैंने इतने दिन तक जंगकुक को इग्नोर किया, लेकिन अब जब मैं तुमसे एंगेजमेंट करने वाला था तब जाकर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी लाइफ में अगर कोई इंपॉर्टेंट रखता है तो वो जंगकुक है, तुम नहीं। इतने साल तक मैं तुम्हारे साथ था, लेकिन मैं तुम्हारे लिए वो फील नहीं करता हूँ जो जंगकुक के लिए करता हूँ। तो मुझे अब रियलाइज़ हो गया है मुझे क्या करना है। जंगकुक, मैं तुमसे फिर से शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे दोबारा से शादी करोगे? जंगकुक रो रहा था। तियांग कहता है मैं क्या समझूं, क्या तुम मना करना चाहते हो? जंगकुक कुछ नहीं कह रहे थे। दादी माँ ने कहा जंगकुक कुछ तो कहो। तियांग ने जंगकुक को फिर से कहा, मैं तुमसे दोबारा से पूछूंगा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जंगकुक ने अपना सर हिलाकर कहा, हाँ मैं तुमसे शादी करूंगा, बिकॉज आई रियली लव यू। तियांग ने कहा आई लव यू टू माई बनी, और जंगकुक की लिप पर किस कर लेता है। जिमिन अभी तक यहीं पर ही खड़े थे। दादी माँ ने कहा, जिमिन शी क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, तियांग जंगकुक से प्यार करता है, क्या इसके बाद भी तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? जिमिन ने कहा, नहीं दादी माँ, मेरी आंखें खुल गए हैं, मेरे लिए यूंगी ही ठीक है। मैं इतनी दिन तियांग के पीछे अपना टाइम वेस्ट किया। उसके बाद जिमिन यहाँ से चला गया। यहाँ पर जंगकुक और तियांग बहुत ही खुश लग रहा था। दादी माँ को देखकर जंगकुक शाय हो जाते हैं क्योंकि तियांग ने दादी माँ के सामने उसको किस किया। दादी माँ ने कहा, कोई बात नहीं, आखिर तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, मुझे भी देखकर अच्छा लगा। देखो तियांग, जल्दी से दोबारा से शादी कर लो और जंगकुक को दुख मत पहुँचाना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तियांग ने कहा, दादी माँ मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं जंगकुक को कभी नहीं रुलाऊंगा। उसकी आंखों में जो आंसू है यही आखिरी था, आइंदा उसकी आंखों में आंसू नहीं आएगा। तियांग जंगकुक की यार के पास जाकर कहता है, नाइट को क्या होगा मुझे नहीं पता, अगर तुम्हारी आंखों पर तब आंसू आते हैं उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, लेकिन इसके अलावा मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा। आई रियली लव यू। उसके बाद जंगकुक के होठों पर दुआ से किस करता है। दादी माँ कहता है मुझे यहाँ से जाना ही अच्छा होगा। तो फिर जंगकुक का तियांग ने फिर से शादी कर लिया और दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। अब से तियांग जंगकुक को बहुत ही प्यार करता है और उसको हमेशा खुश रखने की कोशिश करता है। दोनों साथ में बहुत ही खुश लग रहा था। इसी के साथ ही डी एन कहता हूँ, आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।